हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम भी ठीक हैं। लास्ट का ब्लॉग मैंने जहाँ से एंड किया था वहीं से मैंने अपने इस नए ब्लॉग की शुरुआत की है। लास्ट ब्लॉग आप सभी ने फुल वॉच किया होगा तो आप सभी को पता ही है कि घर की क्लीनिंग चल रही है मेरी, दिवाली की, जो कि दिवाली निकल भी गई है। धनतेरस भी, दिवाली भी, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज भी निकल गई है। और मेरे ब्लॉग जो है थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, तो इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है कि मैं अपने ब्लॉग की एडिटिंग करूं। ब्लॉग पूरे शूट किए हैं मैंने, धनतेरस का भी और दिवाली का भी। तो धीरे धीरे कर कर फ्रेंड्स मैं डालूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि मैं डेली में वीडियो डालकर और जल्दी जल्दी आप सभी के साथ अपने सारे ब्लॉग शेयर कर दूं। ब्लॉग यदि मेरे पसंद आते हैं आप सभी को तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को आप लाइक भी करा करें, फुल वॉच दिया करें, और मेरे चैनल पर आप यदि फर्स्ट टाइम आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस फ्रेंड्स, अगले दिन यानी धनतेरस से एक दिन पहले मैंने पीछे वाला रूम क्लीन किया था और यह है धनतेरस वाले दिन की का वीडियो। और तो आज मैं लगी हूँ इस कमरे में, जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि ज़्यादा काम नहीं, क्योंकि इसमें हमने ऊपर से पूरी सफाई कर दी थी और जो चीज़ें हमें भारी भारी इधर उधर करनी थी, सेटअप जो चेंज करना था वो भी हमने कर लिया था। इसमें रह गया था ये बेड की क्लीनिंग। तो बस आज मैं सारे मॉर्निंग के जो भी मेरे काम होते हैं वो सारे निपटा कर और मैं अब बेड की क्लीनिंग में लग गई हूँ। इसमें एक घंटे का लगभग मेरा काम था, क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें मुझे जो मेरे यूज़ की नहीं है, वेस्ट है, वो सब हटानी थी और इसकी सफाई कर कर सारी चीज़ों को अच्छे से सेट करना था। तो बस मैंने क्या करा कि सारा बेड पहले खाली कर दिया और उसके बाद मैंने इसकी अच्छे से झाड़ू से अच्छे से इसकी सफाई कर दी। अंदर बहुत मतलब डस्ट टाइप से निकला, धूल मिट्टी, और पूरा बेड मेरा साफ़ सुथरा हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स ये खिड़की रह गई थी, इसको नहीं क्लीन किया था। तो बस मैंने कहा चलो अभी मैं लगी हूँ धूल मिट्टी वाले काम में, तो ये वाला काम भी मैं निपटाई देती हूँ, खिड़की भी साफ़ कर देती हूँ। ये मेरा धूल मिट्टी वाला डस्टिंग का, झाड़ू का, मतलब जाली वगैरह का लास्ट काम था। तो आज मैंने कहा चलो आज धनतेरस भी है और बस अब एंड कर देती हूँ। बहुत कर ली सफाई और लगभग पूरा घर मेरा साफ़ हो भी गया। तो ये खिड़की रह गई थी जिसको हम लोग खोलते नहीं है, बंद ही रहती है ये, यहाँ पर पर्दे लगे होते हैं। तो आज मैं इस खिड़की को खोल कर और अच्छे से ऊपर से पूरी जाले वगैरह निकाली। और खिड़कियाँ जब आप परमानेंटली बंद करके रखते हो तो उसको जब आप खोलते हो तो उसमें अंदर की तरफ बहुत जाल धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो वो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो बस झाड़ कर अच्छे से मैंने धूल मिट्टी जाल हटा दिया पहले, और उसके बाद मैंने फिर इस तरीके से हल्का गीला जो कपड़ा होता है कॉटन का, उसके साथ मैंने इसके शीशे को, जाली को और ये रॉड जो लगी है सारी रॉड अच्छे से मैंने पोंछ कर क्लीन कर दी थी। तो इस पर अभी नीचे तक तो मेरा नीचे से हाथ पहुंच गया था, लेकिन ऊपर ये बहुत ऊंची है खिड़की ना, लंबी है, तो हाथ ऊपर नहीं पहुंच रहा था। तो इस तरीके से मैं देखिए चढ़ गई हूँ, चढ़कर फिर मैंने सारी क्लीनिंग करी थी। तो फ्रेंड्स, मैंने फिर उसके बाद कोई क्लिप नहीं शूट किया था, फटाफट मैंने अपने अगले रूम की सेटिंग करी, बेड साफ़ कर कर सारी चीज़ें उसमें सेट करा, पूरे घर का पोछा, नहाना धोना। और आप मेरी शक्ल से भी देख सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा थक चुकी हूँ घर की सफाई कर करके। फाइनली मेरी दिवाली की पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है और बस उसके बाद नहा धोकर और मैं थोड़ा देर दवाई खाकर लेट गई थी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा सर दर्द और जुकाम, गला खराश ये सब हो रहा है। और तो थोड़ा देर मैं सो गई थी और सोने के बाद में शाम को 3-1 बजे के बाद में मैंने फिर से ब्लॉग स्टार्ट किया है अपना। तो वही मैं आप सभी से कह रही थी कि फाइनली 3-4 दिन 5 दिन की मेहनत के बाद मेरा पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया है, दिवाली की साफ़ सफाई हो गई है। तो अभी सारा घर साफ़ हो गया था फ्रेंड्स, लेकिन अभी रह गया था मंदिर, जो कि बिना नहाए तो नहीं टच कर सकते, तो इसीलिए मैंने सुबह में नहीं किया था। अभी मैं शाम की समय में, और आज धनतेरस भी है, तो मैंने कहा चलो अपने भगवान की भी क्लीनिंग कर ही देती हूँ मैं। छोटा सा टेबल के ऊपर ही मैंने अपना मंदिर को रखा, जैसे कि आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते ही हो। तो ज़्यादा नहीं था सफाई के लिए, बस थोड़ा सा, और मैं मंदिर की सफाई करती ही रहती हूँ, कपड़े वगैरह टेबल के चेंज, भगवान भी साफ़ करती रहती हूँ। हाँ, लेकिन इस टाइप की जो मूर्ति मेरे थाली में आप जितना भी देख रहे हो, कान्हा जी की मूर्ति, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, भोलेनाथ की शिवलिंग, तो शिवलिंग तो रोज़ ही धुलती है हमारे घर में। मेरे घर में सुबह के समय में हम लोग शिवलिंग रोज़ ही स्नान कराते हैं, धोते हैं। लेकिन ये बाकी मूर्तियाँ ना डेली डेली मैं नहीं धोती हूँ, ये मेन त्योहारों पे ही इनकी सफाई करती हूँ। तो बस आज मैंने कहा चलो इनकी अच्छे से क्लीनिंग कर देते हैं। सिंदूर और कुमकुम वगैरह का भी तेल के साथ वैसे लगाना होता है ना, तो चिपचिपा सा इन पे हो जाता है मूर्तियों पे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा सरफ डालकर, और देखिए मैं किसी कपड़े का, किसी भी जूने वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं हाथ से ही अच्छे से प्यार से क्लीन करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर मूर्ति में, हर तस्वीर में भगवान रहते हैं। तो उस चीज़
वो चीज़ मेरे मन में लगती है, तो इसलिए मैं बिल्कुल अच्छे से प्यार से सभी मूर्तियों को देखिए क्लीन करती हूँ। कान्हा जी की मूर्ति और शिवलिंग की क्लीनिंग देखो बेदू कितने प्यार से कर रही है, आराम से हल्के हाथों से, देख सकते हैं आप। सर्फ का पानी लगा लगा कर, और ऐसे हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर अपने घर के भगवान आज फाइनली नहला लिए और अच्छे से मांज के साफ़ सुथरे कर लिए। और अभी फ्रेंड्स धनतेरस का मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे, कोई शॉपिंग नहीं, कुछ भी नहीं कर रखा है। तो अभी वो सब भी देखना है, क्योंकि धनतेरस को ऐसा माना जाता है कि आप जितना मर्जी धन खरीद लो, खरीदना चाहिए, जो आपकी यथाशक्ति हो वो धनतेरस वाले दिन स्पेशली लेना चाहिए। तो मेरे नॉलेज के हिसाब से जितना भी मुझे समझ में आएगा वो मुझे आज लेना ही है। लेकिन हाँ, धनतेरस के दिन चाहे घर में आप एक चाय की छन्नी ही लाएं, एक चम्मच ही क्यों ना लाएं, लेकिन लाया जाता है, क्योंकि भगवान धनवंतरी इस दिन पूजे जाते हैं। तो भगवान धनवंतरी कुछ न कुछ चीज़ें घर में लाने से भगवान धनवंतरी जो है खुश होते हैं और धन धाने में बरकत देते हैं। तो कुछ ना कुछ ज़रूर लाना होता है। तो मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें आज के दिन लाऊंगी, लेकिन अभी वही है कि हस्बैंड अभी शाम के समय में ऑफिस से आ जाएं ड्यूटी से, उसके बाद हम जाएंगे। तो उससे पहले मैंने कहा चलो फटाफट से अपने घर के भगवान की क्लीनिंग कर और मंदिर का जो भी सामान है सब साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस वो पूजा की डलिया वगैरह में जितना सामान था सब हटा उठू कर, और मैंने अच्छे से देखिए इस तरीके से साफ़ कपड़े से पूरा मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और क्लीन कर और उसके बाद में जो है मैं अपने मंदिर को सजा दूँगी। साथ के साथ फ्रेंड्स जो दिवाली में लगने वाली चीज़ें होती वो भी मैं फ्रेंड्स एक बार ख़रीद कर 2 साल 3 साल चीज़ें वो चल जाती है, आप यदि केयरफुली रखते हो तो। बस वो चीज़ें भी आज मैं निकाल दूँगी, क्योंकि धनतेरस दिवाली का जो त्यौहार है वो धनतेरस के दिन से ही मनाना शुरू कर दिया जाता है। अगले दिन छोटी दिवाली के दिन ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, तो आराम से थोड़ा थोड़ा कर मैं लगा लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखिए मैं धनतेरस वाले दिन ही देख रही हूँ, क्योंकि जाना है शॉपिंग करने। तो क्या चीज़ है मेरे पास, क्या चीज़ मुझे नहीं लानी, जो चीज़ मेरे पास पहले से ही है, माता की चुन्नी हो गई, माता के रेड जो हम चौकी पे बिछाते हैं कपड़ा वो भी है मेरे पास, दीवार पर भी लगाने का जो शुभ दीपावली होता है वो सारी चीज़ें भी मेरे पास है। तो सारी चीज़ें मैंने देख ली थी कि मुझे क्या क्या चीज़ें लानी है, और उस हिसाब से फिर मैंने अपने मंदिर की सेटअप वगैरह कर हम निकल गए फिर मार्केट। हस्बैंड आ गए थे तो हम मार्केट निकल गए। उसके बाद मेरा फिर कोई क्लिप नहीं था, क्योंकि बाज़ार में बिल्कुल मार्केट में तो पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी आज धनतेरस वाले दिन बहुत ज़्यादा। तो फाइनली अभी हम लोग मार्केट वगैरह होकर आ चुके हैं, और शाम के समय की जो सांझा बाती होती है घर में वो भी मेरी हो गई है। माँ लक्ष्मी भगवान गणेश का देख सकते हो आप, भगवान धनवंतरी का और माँ लक्ष्मी का मैंने जोड़ा जोत अलग से लगा दी है। माँ लक्ष्मी का जो भी भोग प्रसाद लगाना होता है वो लगा दिया है मैंने, और भोलेनाथ की जोत बाती भी कर दी है। हम लोग फ्रेंड्स लाए हैं सिंपल 2 ग्लास पानी पीने वाले, बाकी जो चम्मच का सेट आप देख रहे हो पीतल का, तो मेरे हस्बैंड को इस बार बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट कंपनी की तरफ से मिला है। मिठाई के डिब्बे के साथ चम्मच का पूरा सेट, 12 चम्मच स्पून जो खाते हैं हम लोग वो है, और 12 जो मैगी चाउमीन वगैरह खाते हैं वो है। तो बहुत ही खूबसूरत सेट मिला हमको हस्बैंड को इस साल दिवाली पे, दिल खुश हो गया मेरा देखकर। तो देखिए फ्रेंड्स, हस्बैंड को जो भी चीज़ मिलता है वो अपनी जगह पर है, लेकिन मैं एक चम्मच लाऊँ ज़रूर लाती हूँ। तो मैं अपनी तरफ से गिलास लाई हूँ 2, और हस्बैंड को जो गिफ्ट मिला है वो भी सब मैंने भगवान के आगे मंदिर में रख दिया। और ये देखिए कुछ इस तरीके से आंगन में दिए वगैरह मेन दरवाजे पे ना मोमबत्ती कैंडल लगा दी थी मैंने, क्योंकि मेरे यहाँ जो है दिए कोरे दिए दिवाली के दिन ही पूजे जाते हैं। उससे पहले पुराने दिए रखे हो ना तो वही हम लोग लगा देते हैं। कार्तिक का जो दिया चल रहा है मेरा एक दरवाजे के राइट साइड में वो भी रखा हुआ है। तो मेरी शाम की जो सिंपल सी धनतेरस वाली जो पूजा होती है ना वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद की ये क्लिप है फ्रेंड्स, मैंने पूजा पाठ आप सभी को दिखा दिया। धनतेरस को बहुत सिंपल पूजा होती है, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं होता मेरे यहाँ। और उसके बाद ये देखिए जो भी चीज़ धनतेरस वाले दिन लाना चाहिए, जितना मेरे नॉलेज में है मैं सब लाई हूँ। धनतेरस के दिन देखिए धनिया खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो धनिया मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैं मात्र 10 रुपये का शगुन करने के लिए ले आई थी। और बर्तन की उसमें गिलास ले आई थी, झाड़ू जरूर ली जाती तो झाड़ू ले आई थी, और नमक वगैरह ज़रूर लिया जाता है आज के दिन, तो मैं नमक की थैली भी ले आई थी, चावल लिया जाता है। तो इस तरीके से छोटा मोटा ग्रोसरी का आइटम मैंने लिख लिया था आज के दिन जो शगुन माना जाता है जो चीज़ें लाने से, तो वो चीज़ें मैं ले आई थी। मंगलवार का दिन था फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि धनतेरस इस बार मंगलवार में पड़ी थी। तो हनुमान मंदिर हम लोग जाते ही जाते हैं, तो हम लोग मंदिर भी गए थे। तो भगवान का प्रसाद है हनुमान जी बाबा का, देखिए जो बूंदी होती है ना ऑरेंज वाली, वो प्रसाद में चढ़ती है, तो वो बूंदी तो वो मैं घर भी लाई थी, घर भी चढ़ाने के लिए। तो
प्रसाद चढ़ाकर और उसके बाद पूजा वगैरह कंप्लीट कर और सबको मैंने प्रसाद बांट दिया। हमने प्रसाद वगैरह खा लिया फ्रेंड्स। अब बारी आ जाती है रात के डिनर की। तो इतना ज़्यादा मतलब शरीर थक गया है कि बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि एक भी काम ना करूं, बस सीधे लेट जाऊं। लेकिन खाना पीना बिना तो कैसे मतलब काम चलेगा, खाना तो बनाना ही है और खाना बिना तो नींद भी नहीं आएगी। तो आज ऐसा हो रहा था कि मतलब ना कोई हरी सब्जियों खाने का मन कर रहा था, ना दाल वगैरह। तो आज मैंने बड़े दिनों के बाद बनाई थी टमाटर आलू की सब्जी, ग्रेवी वाली। बहुत अच्छी लगती है, आप कभी कभार खाओ तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो आज यही बना लेती हूँ। एक तरफ रख दिया दूध गर्म होने के लिए, और अभी रात के 8:30 बज रहे हैं जब मैं सब्जी बना रही हूँ। तो मैंने कहा चलो टमाटर आलू की सब्जी थोड़े ईजी उसमें बन भी जाती है, सिंपल में। टमाटर को प्याज वगैरह के साथ सॉफ्ट कर तेज़पत्ते जीरे का तड़का देकर, और उसमें मैंने बेसिक मसाले डाल दिए और आलू कट करके रखे थे वो डाल दिए, और इसमें मैंने ग्रेवी लगा दी। ऊपर से मैंने देखिए धनिया डाल दिया। इसमें मैगी का मसाला थोड़ा सा और पनीर मसाला इस तरीके से डाल दो तो सब्ज़ी का टेस्ट और अच्छा आ जाता है। एक तरफ मेरी सब्ज़ी हो गई, लो टू मीडियम गैस पर मैंने पकाया था। और आलू की ग्रेवी वाली, हल्की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। अब ठंडी भी आ गई है तो आजकल ठंडियों में बहुत अच्छे आलू आते हैं, तो सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती थी। देखिए फाइनली मेरी सब्ज़ी का कलर, और बस मेरी सब्ज़ी जो है डन है। साथ में बना ली थी मैंने प्लेन रोटी। तो मेरा खाना पीना जो है बन चुका है, और अभी हम लोग कल खाना पीना खा लेंगे। और आजकल तो फ्रेंड्स इतनी जल्दी रात हो जा रही है, मतलब शाम को 3:30 बजते बजते तो एकदम ऐसा लगता है जैसे शाम ढल गई हो। 6 बजे वाला जो मौसम पहले होता था वो अब 3:30 बजे हो जाता है, और 6 बजते बजते तो एकदम लगता है कि रात ही हो गई है। तो दिन तो छोटे हो गए हैं, और कार्तिक का महीना चला तो जाहिर सी बात है कार्तिक के महीने में तो दिन छोटे होने ही लगते हैं, और दिवाली के बाद से तो और भी ज़्यादा, दिवाली के आसपास से। तो फ्रेंड्स फटाफट खा लिया था, खाना वगैरह खा पी लिया था, और उसके बाद मेरी कोई क्लिप नहीं है। ये क्लिप है छोटी दिवाली वाले दिन, क्योंकि धनतेरस वाले दिन तो इतने काम हो गए थे, मार्केट जाना, घर में भी सारा सेटअप देखना था। तो मैं तो इतनी थक गई थी कि मुझे कुछ भी करने का मन नहीं था। तो फिर ये छोटी दिवाली वाले दिन का, और छोटी दिवाली के दिन मैंने पूरा सुबह से लेकर शाम तक कोई क्लिप नहीं बनाया था फ्रेंड्स। बस छोटे मोटे घर में जो तैयारी करनी होती है, डेकोरेशन वगैरह हल्की फुल्की, वो मैंमैंने करी, और घर की साफ़ सफाई, और बस पूरा मतलब थोड़ा सा आराम ही किया उस दिन मैंने। तो अभी ये रात की क्लिप है, रात के बज रहे हैं 10:30 पौने 11 बज रहे हैं रात के, छोटी दिवाली के की रात है ये। तो फाइनली घर के बाहर जो लाइट वगैरह लगती है वो भी हमने लगा दी थी। और आज मैं बना रही हूँ जो भी दिवाली में बनता है नाश्ते के तौर पर कह लो आप, या माता की, लक्ष्मी माता के प्रसाद के लिए कह लो आप, ये बनता है दिवालियों में। दिवाली के त्यौहार पे गुजिया हो गई, पपड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाऊंगी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा थोड़ा ही बनाऊंगी। ये देख सकते हो आप, थोड़ा मैंने 1 किलो मैदा मंगाया था, और इसको मैंने आधा आधा कर लिया था। तो आधा में नमकीन मठरी जो होती है ना, नमकीन वाली जो होती है, मतलब लंबी लंबी कट कर कर बनती है, तो वो बनाई थी मैंने नमकीन पारे। और थोड़े मैंने शक्कर पारे बना दिए थे, देख सकते हो आप। तो आधा किलो मैदे के शक्कर पारे और आधा किलो मैदा जो था उसका मैंने नमकीन पारे बना दिए थे, ये देखिए। तो ये थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, चढ़ाने के लिए और हमारा खाने पीने का भी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अब बड़ी दिवाली के दिन, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।